देखो यहाँ पे ट्रेन कोच अटेंडेंट की जो जॉब है उसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और ये दूसरा वीडियो है। मैं उसमें पहली वीडियो में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाया था, इसी वजह से ये दूसरा वीडियो बनाया। अब इसमें ऐसे लिखोगे ट्रेन कोच अटेंडेंट जॉब, तो देखो बहुत सारी जॉब्स जो हैं थर्ड पार्टी जो रुपए लेकर के और अपने नीचे काम करवाती हैं, उनके रूप में आपको जॉब मिल जाएंगी यहाँ। इस तरीके से देख सकते हैं अलग अलग स्टेट में अलग अलग ट्रेनों के बीच में यहाँ बहुत सारी जॉब हैं। ठीक है, अलग अलग वेबसाइटों के जरिए भी हैं। लेकिन देखो इनके अंदर जाने के बजट दो तरीके हैं। एक तो इसमें जॉब पाने का, एक सरकारी आदमी अगर कोई भी उसमें लगा हुआ है, वो सुपरवाइज़र है, वो हमें नौकरी दे सकता है। ठीक है। दूसरा जो है टेम्परेरी जॉब कर सकते हैं अगर कोई बीमार है या कोई ऐसा कुछ हो गया है। और तीसरा जो है वो है ये थर्ड पार्टियों के जरिए इसमें जॉब करना, जिनकी जो जॉब सैलरी रहती है वो थोड़ा सा कम रहेगी, जैसे कि 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार के बीच में। देखो सैलरी कम होने से कुछ नहीं होता। सैलरी कम तो बाबू की भी होती है, लेकिन बाबू कम से कम एक कलेक्टर के बराबर तक कमा लेता है, क्योंकि जो भी है उसके पास फाइल लेकर के आता है वो काफ़ी रुपए देता है। तो यही है ट्रेन कोच अटेंडेंट का, जिसके बारे में कोई और नहीं बताएगा। कि एक अच्छी बात यह है कि उनको एक बात, पानी की बोतल है, नॉर्मल कोई इंसान है, वो 15 रुपए की नहीं 20 रुपए की बेचते हैं, तो 5 रुपए सीधा वो अपने पास रख सकते हैं। और रेलवे को जो जमा करना पड़ेगा वो एक बोतल का, जैसे 10 बोतल लाए तो 10 का 10 के 15 के हिसाब से जमा सोच लो 150 रुपया हो गया। बाकी उनको 5-5 रुपया हर एक बोतल पे बच गया, तो वो अपनी जेब में रख सकते हैं। यही है खाने का, यही है चाय का, और यही और सारी ऐसी चीज़ें हैं खाने पीने का। उन पे भी ऐसे ही रुपए लेते हैं, वो कोई बिल बना के नहीं देते, चिट नहीं देते हैं। हाँ, अगर बड़ा कोई कोच है, बड़ी ट्रेन है, शताब्दी वगैरह, राजधानी वगैरह, उनमें जो खाना है एसी डिब्बों में जो टिकट के साथ ही मिल जाता है, कि हाँ इसकी टिकट है तो इसको खाना देना ही है, तो उनमें उनको कम बचता बचता है। अब वही है कि कोई अगर इमरजेंसी है तो कोई चादर चाहिए तो चादर का रुपया ले लिया या कुछ ले लिया। अब इसमें देखो रुपया इसमें इस तरीके से आ जाता है। अब इसमें कोच अटेंडेंट भी अलग प्रकार के होते हैं। कोई एसी में चादर लगाने वाला होता है, चादर को इधर उधर करने वाला होता है, कोई नल वगैरह साफ करने वाला होता है, लाइटिंग वगैरह साफ करने वाला होता है। उसके अलावा चाय बेचने वाला हुआ, चाहे पापड़ वापड़ बेचने वाला हुआ, या फिर पानी बेचने वाला हुआ। ये अलग अलग तरीके से बटे हुए रहते हैं। कोई खाना बांटने वाला हुआ। उनके अलावा अगर देखा जाए उसी ट्रेन में इनकी एक डार्क साइड है या एक नेगेटिव पक्ष होता है। वो होता है कि अगर इन्होंने कोई से मिसबिहेवियर कर दिया या फिर सही से व्यवहार नहीं किया, खाना गलत पहुंच गया, या फिर उसे पसंद नहीं आया, किसी को भी इनकी सर्विस अच्छी नहीं लगी, तो वो तुरंत उठा करके इनके खिलाफ जो है वो कर देते हैं, शिकायत कंप्लेन कर देते हैं। अब वो अगर सुपरवाइजर से या किसी भी ट्रेन के जो टीटी होता है उससे अगर इनकी शिकायत हो जाती है, तो फिर इनकी दिक्कत होती है। और कोई ऐसे चद्दर गायब कर दिया, 2-3 चद्दर लगातार गायब कर दिए, तो थोड़ा सा इन पर डांट पड़ती है। ऐसा नहीं कि रुपए काट दिए जाएं। हाँ, अगर बिल्कुल भी सुपरवाइजर तुम्हारी जानकार नहीं है, जानकार नहीं है, तुम्हारी बनती नहीं है उससे, तो वो रुपए जरूर काट लेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं काटेगा कि हाँ कटी, हर बार काट ले। अब वो हर बार आप भी गलती नहीं करोगे। अब दूसरी चीज़ होती है कि जो चद्दर वगैरह हैं वो हर रूम में नहीं दिए जाते, सिर्फ एसीओ में दिए जाते हैं। तो इसी वजह से एसी में ठीक ठाक ही लोग जाते हैं, है ना। तो मिस बिहेवियर ये आपके ऊपर है, किस तरीके से व्यवहार करना है, वो थोड़ा सा सही से कर सकते हैं। बाकी यार आप लोगों को ये बेनिफिट हो जाता है कि आपकी जो 8 से 10 घंटे, 11 घंटे, 12 घंटे की जो ड्यूटी रहती है वो आपको करनी होती है, जिसका कि आपको ठीक ठाक पे भी मिल रहा है। इतना ज़्यादा तो नहीं मिल रहा, लेकिन आप कमा सकते हो उसमें से। किसी को अपनी तरफ बुला करके खाना वगैरह एक्स्ट्रा दे करके, इस तरीके से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लेट बना करके अपना खाना उसी में हो ही रहा है, एक टाइम का या 2 टाइम का। अगर दूसरे टाइम आप उतर जाते हो तो ये आपके लिए है। और बाकी यार आप लोगों को नज़ारे बढ़िया देखने को मिल जाएंगे, किसी में कोई मिल रही है अलग अलग चीज़ें वो देख सकते हैं। आय हाय बल्ले बल्ले, वोए 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 वोए, मोए 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 हो जाएगी आप लोगों की। तो वो अलग चीज़ है ना। लेकिन उसमें डिस्कम्फर्ट भी है और कम्फर्ट भी है। देखो जॉब तो कहीं भी करनी है यार, प्राइवेट से तो अच्छी है कि कोई सरकारी जॉब हमें मिल जाए। उसमें हम कह तो सकते हैं कि हम ट्रेन में
सुपरवाइजर के रूप में। तुम कोच अटेंडेंट बोलो ही मत गाँव में, घर में सिर्फ ये बोलो सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखो। किसी और को भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा कर सकता हो उसमें, अगर जॉब की बात है तो। लेकिन थर्ड पार्टी के जरिए कर रहे हो तो वो थोड़ा सा आपसे रुपए अलग लेते हैं। तो अपने सुपरवाइजर से वो जो है जानकारी रखिए। किसी और को भी लगवा लीजिए, दो एक आध दोस्त होंगे तो अपने आप कट ही जाएगा। ये जो जॉब है मेनली जो है ना, अब थर्ड पार्टियों के जरिए ही जा रही है। तो ध्यान रखना है इसका थोड़ा सा, कि उनसे जितना बार्गेनिंग हो सके उतना कर लेना।